आज पूरे भारत में चाइना के खिलाफ पूरा गुस्सा है। चाइना को हम मटिया मेट करना चाहते हैं, हम चाइना को हराना चाहते हैं और हमारे पूरे देश में एक अभियान चल रहा है चाइनीज चीजों का बॉयकॉट करने का। तो मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं जो अभी तक किसी ने नहीं बोली। तो हम एक क्लिप देखते हैं छोटी सी इंडिया टीवी की। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दवा से लेकर स्मार्टफोन तक, टॉयज से लेकर ऑटोमोबाइल तक सब कुछ चीन से आ रहा है। 80% से ज्यादा एंटीबायोटिक, 82% दवा का कच्चा माल, 73% टेलीकॉम और 82% इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चीन से आते हैं। इन 4 सेक्टर से ही चीन करीब 4 लाख करोड़ रुपए भारत से ले जाता है। जब आप फिगर्स देखेंगे तो समझेंगे कि चीन हमसे सस्ते दाम पर रॉ मटेरियल लेता है, उसे प्रोसेस करके रंग रोगन करके हमें ही 4 गुने दाम पर बेच देता है। तो देखा आपने कि पूरे भारत में लगभग साल के अंदर 5 लाख करोड़ का सामान भारत में चाइना से आता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जिसमें गैजेट्स हैं, उसके ऐप्स हैं, कई चीजें हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो आपको बतानी जरूरी है, 81% एंटीबायोटिक पूरे भारत में जो इस्तेमाल होते हैं 81% चाइना से आते हैं और 75% फार्मा सेक्टर का सामान चाइना से आता है। तो सुनो क्या क्या आता है। जितनी भी आप गोलियां खाते हो केमिकल वाली एलोपैथी की, उसका रॉ मटेरियल भी 80% चाइना से आता है। लगभग 2 लाख करोड़ का सामान मेडिकल इंडस्ट्री का, उसमें मुख्यतः क्या है, एंटीबायोटिक। जितने भी आप ग्लूकोज लगवाते हो उनकी जो पाइप्स होती हैं, उनकी जो स्ट्रॉज हैं, जितने भी डिस्पोजेबल इंजेक्शंस हैं, मोस्टली चाइना से आते हैं। इसके अलावा जितने भी किडनी डायलिसिस के पेशेंट हैं, जिनका डायलिसिस होता है, वो डायलिसिस का पैकेज भी चाइना से आता है। स्टंट डलते हैं हार्ट में स्टंट डलते हैं, वो भी लगभग 60% से ऊपर चाइना से आते हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा 2 लाख करोड़ का सिर्फ मेडिकल इंडस्ट्री का सामान चाइना से आता है। लेकिन अगर आप लोग बीमार ही ना पड़ो, अपने डॉक्टर खुद बन जाओ, तो 2 लाख करोड़ की चोट हम चाइना को दे सकते हैं। अरे राखी चाइना से आ रही थी, होली का सामान चाइना से आ रहा था, दिवाली का सामान चाइना से आ रहा था, हमारे स्वस्थ होने का सामान भी चाइना से आ रहा है। लेकिन आप और हम मिलकर चाहें तो इसको रोक सकते हैं। इम्यूनिटी के नाम पे आयुर्वेद की दवाइयां आप यूज करते आए हो, प्रिवेंशन के तौर पे यूज करते आए हो। अब वक्त आ गया है आयुर्वेद को अपनी मेन पैथी बनाने का। तो अब आपको एक काम दे रहा हूं, अगर सच में आपको चाइना पे गुस्सा है, अपने शहर के अंदर किसी भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को पकड़ लो, उसको कस के पकड़ के उसको अपना फैमिली डॉक्टर बना लो कि जब भी कोई सुख आए, दुख आए, कोई तकलीफ आए, कोई बीमारी आए, हार्ट अटैक पड़े या कोई भी ऐसी दिक्कत आए, तो पहला फोन किसको जाना चाहिए, फैमिली डॉक्टर को। फैमिली डॉक्टर कौन होना चाहिए, जो आयुर्वेदा का हो। फायदा क्या है, आयुर्वेदा वाला आपके अंगों की चाह नहीं रखता, उसको कुछ कटवाना नहीं है, उसको अनावश्यक टेस्ट नहीं कराने, उसकी नजर आपकी जेब पर नहीं है और वो बिल नहीं बनाता। तो मैं फिर बोलना चाहूंगा, अब वक्त है भारत की स्वदेशी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को अपनाने का। और मैं एलोपैथी को अपनाने को क्यों नहीं बोल रहा हूं, सुनते हैं। जिन डॉक्टर्स को हम भगवान का दर्जा देते हैं, धीरे धीरे उन्हें से डर लगने लगता है। क्या धंधा बना रखा है आप लोगों ने। दवाइयां वहां से लो जहां से आप लोग रेकमेंड करते हैं, उन कंपनीज की लो जिन कंपनी से आपको फायदा होता है। जब तक नए पेशेंट ना मिले तब तक पुरानों को घसीटते रहो। आप हॉस्पिटल जाते हैं
ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से लेकिन वहां पहुंचते हैं तो पता लगता है कि किडनी की भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो सुना आपने, अब फैमिली डॉक्टर किसको बनाना है? आयुर्वेद के डॉक्टर को। और दवाई अगर जरूरत पड़ती है किसकी खानी है? आयुर्वेदा की। और वक्त आ गया है, अपने घर में बना खाना खाएं, मसालों का ज्यादा इस्तेमाल करें, सुबह शाम गर्म पानी पिएं और आयुर्वेद को अपनाएं। और इस वीडियो को पूरे भारत में फैलाएं ताकि हर वो व्यक्ति जो किसी ना किसी तरह की केमिकल वाली एलोपैथिक दवाई खा रहा है वो अब आयुर्वेदा के डॉक्टर से सलाह करे और धीरे धीरे अपनी दवाइयों की तरफ से आयुर्वेदा में शिफ्ट हो जाए। तो इस वीडियो को पूरे भारत में पूरे जोर से फैलाना है।